बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑन के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, ऑन जो है एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। अच्छा, ऑन के बारे में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ऑन का असल मैनी क्या है। सही है, हालांकि इनको हमने कई मरतबा विद डिफरेंट मीनिंग इसको देखा है। सही है, तो इस तरह से इसका ओरिजिनल मीनिंग कहाँ है? अगर इसके पास एक और मीनिंग है पर के सिवा, ओरिजिनल मीनिंग जो है इसका मैनी है पर, ठीक है, पर या के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी पैराग्राफ या सेंटेंसेस मिलते हैं जहाँ पे ऑन का जो मैनी है वो टोटली डिफरेंट है, जो पर हो ही नहीं सकता। सही है, तो उसको जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सही है, जैसे आप जानते हो कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रेपोजिशन का आना और उसका सही ट्रांसलेट करना आना चाहिए। सही है, तब जाके आप एक अच्छी इंग्लिश स्पीक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके सबसे पहले जो इस्तेमाल है यानी कि यूसेज है वो है लोकेशन और पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है, लोकेशन और पोजीशन के लिए। हालांकि आप जानते हो जो ऑन का मैनी, जो बेसिक मैनी है, जो डायरेक्ट मैनी है, उसका मैनी है पर एंड हु पर। लेकिन जब लोकेशन और पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जब पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे उसका मैनी पर बनता है। क्या बनता है? पर बनता है या के ऊपर बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल जो है टेबल पर है या टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे चूंकि पोजीशन बता रहे हो तो यहाँ पे इसका मैंने क्या बनता है? पर बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और एग्जांपल है जो लोकेशन बता रहा है। सही, यहाँ पे लोकेशन और पोजीशन में आपको फर्क आना चाहिए। सही है, जब लोकेशन यानी किसी जगह की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका मैंने में ज्यादातर बनता है, में ज्यादातर बनता है। हालांकि कई जगहों पर भी बनता है, लेकिन मोस्टली में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स ऑन द स्ट्रीट्स। लिव्स ऑन द स्ट्रीट, वो गलियों में रहता है, यानी कि उनके पास घर मर नहीं है तो लाजमान वो मजबूरन गलियों में रहता है। तो हम अक्सर इस तरह के सेंटेंस देखते हैं मुख्तलिफ किताबों में, मुख्तलिफ बुक्स में हम कहते हैं ही लिव्स ऑन द स्ट्रीट। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि वो गलियों के ऊपर रहता है? नहीं, इसका मतलब है मे। यहाँ पे जो ऑन का इस्तेमाल हुआ है उसका मानी है मे, यानी कि वो गलियों में रहता है। अच्छा, दूसरी जगह हम जाते हैं। यहाँ पे जो दूसरी इस्तेमाल है वो है टाइम एंड डेज। टाइम एंड डेज, जब टाइम और डेज के लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर इसका मीनिंग पर आता है, क्योंकि जो पर है ऑन का वो डायरेक्ट मीनिंग है मोस्टली, एज इसका मीनिंग पर बनता है। लेकिन इसके साथ साथ ये को और खे का भी मीनिंग देता है, मैनी देता है, जब टाइम एंड डेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग इज ऑन मंडे। द मीटिंग इज ऑन मंडे। अभी हम इसको इस तरह ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि जो मीटिंग है वो मंडे पर है। ये ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर गया। सही, तो इसका मुराद है ये थोड़ा गलत नज़र आ रहा है। सही है, यानी कि कल के दिन अगर पेपर के अंदर आता है तो इसका ट्रांसलेट आप यूँ करोगे कि जो मीटिंग है वो मंडे पर है। सही है, थोड़ा गलत दिखाई देगा। सही है, गलत होगा। तो आप कहोगे द मीटिंग इज़ ऑन मंडे, यानी कि मीटिंग मंडे को है, मीटिंग सोमवार को है। तो इस तरह से आप इसका मीनिंग को या के इस्तेमाल से आप इसको करेंगे, स्पेशली जब टाइम और डेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है, फिर जो अगला है यहाँ पे आप देख सकते हो मूवमेंट और डायरेक्शन। मूवमेंट और डायरेक्शन, जब मूवमेंट और डायरेक्शन के लिए इसको ऑन को इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे इसका मैनी है की तरफ। इसका मैंने क्या बनेगा? की तरफ। अच्छा, यहाँ पे सादा मार्कर के साथ मैंने लिखा है, आई थिंक तुम्हें दिखाई थोड़ा मुश्किल से दे रहा होगा। सही है। अच्छा, जब मूवमेंट और डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यही ऑन का मैनी, जिसका मैनी बेसिकली पर है, लेकिन ये मैनी दे रहा है, ये मीनिंग दे रहा है की तरफ। सही है, उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ दे आर मार्चिंग ऑन द सिटी। दे आर मार्चिंग ऑन द सिटी मतलब ये है कि वो शहर की तरफ जा रहे हैं, वो शहर की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इसका मीनिंग पर लिखूं, फॉर एग्जांपल दे मार्चिंग ऑन द सिटी, यानी कि वो शहर के ऊपर जा रहे हैं, तो ये गलत होगा। ये आपका जो ट्रांसलेशन है वो टोटली गलत होगा। यही आपका अंडरस्टैंडिंग है किसी पैराग्राफ को या सेंटेंस को पढ़ने के लिए, तो ये टोटली गलत होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम कहेंगे दे आर मार्चिंग ऑन द सिटी, मीन्स वो क्या कर रहे हैं? शहर की तरफ जा रहे हैं। सही, आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे
मोस्टली जो ऑन है वो टॉपिक और सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही, जब टॉपिक और सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मोस्टली ये दोनों में इसके ऊपर आते हैं। पर भी आता है ज़्यादातर उसके ट्रांसलेशन में, और के बारे में भी आता है। हालांकि के बारे में इंग्लिश में हम अक्सर अबाउट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अक्सर अबाउट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ऑन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कुछ जगहों पे, कुछ स्पेसिफिक जगहों पे। सही, फॉर एग्जांपल द लेक्चर इज़ ऑन एजुकेशन। आप भी का इसका ट्रांसलेशन यूं भी बनेगा कि द लेक्चर्स ऑन एजुकेशन मीन जो लेक्चर था वो तालीम पर था, तालीम पर है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो लेक्चर है वो तालीम के बारे में है। और अभी आप खुद देख सकते हो इन दोनों ट्रांसलेशन में सबसे ज़्यादा फिट कौन आता है। अगर तालीम पर है ये थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, सही है, लेकिन आप अगर आप ये कहोगे कि जो लेक्चर है वो तालीम के बारे में है, दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे पर और के बारे में दोनों इस्तेमाल होगा, लेकिन मोस्टली जो आप ट्रांसलेशन में इस्तेमाल करोगे, ख़ासकर जो बड़े एग्ज़ाम में हैं, तो वहाँ पे के बारे में ज़्यादा फिट आएगा, सही है। अच्छा, एक और है कि शी रोट अ बुक ऑन क्लाइमेट चेंज। उसने क्लाइमेट चेंज पर एक बुक लिखा या वो एक बुक लिखी, ठीक है, या उसने क्लाइमेट चेंज के बारे में एक बुक लिखी, या क्लाइमेट चेंज पर एक बुक लिखी। तो इस तरह से इन दोनों का मीनिंग बनता है। अब इनका मीनिंग उस टाइम बनेगा जब मोस्टली ये टॉपिक या किसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, आगे आएगा मीडियम। मीडियम मीन्स ज़राए, सही, यानी कि एक जब मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बेसिकली मैनी के ज़रिए भी बनेगा और पर भी बनेगा, ये दोनों इसके मीनिंग में आते हैं, सही। लेकिन मोस्टली अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो किसी चीज़ का तो आप के ज़रिए का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो, सही। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आई गॉट ऑन द बस। अगर मैं इसका डायरेक्ट मीनिंग करूँ तो ये क्या है, मैं बस के ऊपर चढ़ गया, नहीं, इसका ये मीनिंग बना कि यानी कि मैं एक बस के ज़रिए आया या मैं बस के ज़रिए आता हूँ, ठीक है। तो के ज़रिए। अब जो दूसरा इसका एग्जांपल, वी आर टॉकिंग ऑन फोन, वी आर टॉकिंग ऑन द फोन, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, ये भी करेक्ट होगा। मैं फ़ोन के ज़रिए बात करता हूँ, ये भी करेक्ट होगा। हालांकि ज़रिए के लिए इंग्लिश में बहुत से अल्फाज हैं, जैसे विया है, थ्रू हैं। अच्छा, फिर आएगा किसी कंडीशन के लिए। जब किसी कंडीशन आलत के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मैनी जैसे कि फॉर एग्जांपल खुला या चलना, ठीक है। एग्जांपल द कंप्यूटर इज़ ऑन, कंप्यूटर खुला है, कंप्यूटर खुला है। तो इस तरह से आप ऑन को मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ट्रांसलेट कर सकते हो, यानी कि आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आई होप कि वीडियो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।